कहते हैं प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और न ही उसे किसी उम्र की खास दरकार है, और यह साबित कर दिखाया है मिथिला की बेटी, दरभंगा की बेटी तिष्या श्री ने। तिष्या को अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया है। दरभंगा में अपने आवास पर तिष्या पत्रकारों से मुखातिब थीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं, पूरे मिथिला का है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुभाष कुमार सिंह की सुपुत्री तिष्या अपने माता पिता के साथ पत्रकारों से मुखातिब थीं। उन्होंने कहा कि उनका यह कारवां जो वह काम कर रही हैं अभी थमने वाला नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। MBBS मेडिकल की पढ़ाई कर रही तिष्या ने खुलकर बात की, अपने एम्बिशंस के बारे में खुलकर बताया, अपनी उस पुस्तक ड्रीम ब्रिजेज सक्सेस जिसने उसे एक नई पहचान दी है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों सम्मानित हुई तिष्या ने कहा कि दुनिया के लोगों की सोच को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। 19 वर्षीय तिष्या को समारोह में रक्षा मंत्री श्री सिंह के हाथों पाक चादर और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रभात झा, UAE के NMC ग्रुप के CMD पद्मश्री डॉक्टर BR शेट्टी, जाने माने गायक पद्म भूषण उदित नारायण झा, गायिका अलका याग्निक समेत कई जाने माने लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन आशा झा कर रही थी। अललपट्टी निवासी जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह एवं सुचित्रा सुमन की सुपुत्री तिष्या से हमने बात की। सुनिए तिष्या की इस कामयाबी पर क्या कहता है पूरा परिवार। अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित हुई हैं तिष्या श्री, क्या कहेंगी? दरभंगा लौटी हैं अपनी मिट्टी पर, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और एक तो राजनाथ सिंह जी के हाथ से सम्मानित होना वैसे ही बहुत बड़ी बात है, और दिल्ली में जिस तरीके से मिथिला की सफलता और संस्कृति को उत्सव की तरह मनाया जा रहा था, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी कि मुझे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो बुक आपने लिखी है वो है क्या आखिर? ये ड्रीम ब्रिजेज सक्सेस बुक का नाम है, और वो एक मोटिवेशनल बुक है जो हर उम्र के लोगों के लिए है कि किस तरीके से सपना देखना चाहिए और वो उस सपने को वो पूरा कर सकते हैं। उसकी कोई उम्र नहीं होती है, और हर इंसान का हक है सपना देखने का और उसको पूरा करने का। बस उसी पर ये किताब। ऐसी किताबें आमतौर पर अमूमन अनुभव के तौर पर लिखी जाती है आधार पर। आपकी उतनी उम्र तो हुई नहीं है, फिर आपने कैसे ये कल्पनाएं कहाँ से लाई आपने? मैं बचपन से लिखती हूँ, तो ऐसा मतलब अनुभव वाली कोई बात नहीं है। अभी भी मैंने जो दूसरी बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वो आने वाली है, वो अनाथ लड़की पर है, तो उसमें अनुभव की कोई बात ही नहीं आती है। इसीलिए बस बचपन से लिखती हूँ। मेरे घर में सब लिखते हैं, तो मेरे खून में ही है। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग हॉली क्रॉस यहीं दरभंगा से हुई है। आपने डेडिकेट किया है ये बुक अपने मॉम और डैड को? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पूरी जर्नी में मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और सिर्फ ये बुक नहीं, मेरा ये अवार्ड, इससे पहला अवार्ड, उससे पहला जितने अवार्ड्स मुझे मिले हैं, मैं आगे जितनी भी बुक्स लिखूंगी सब कुछ मम्मा पापा को ही डेडिकेटेड होगा, क्योंकि उनके बिना मैं ऑब्वियसली कितने ऐसे राइटर्स हैं जो आते हैं और उनकी बुक छपती है, नहीं छपती है, कहीं कोने में रखी रह जाती है, लेकिन मेरे मम्मा पापा इतने सपोर्टिव हैं कि उनकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ उनकी वजह से हूँ, इसलिए हर चीज़ उनको डेडिकेटेड हूँ। अगली पीढ़ी की छोटी सी उपलब्धि भी जब सफलता से टकराता है और वो राष्ट्रीय सम्मान का रूप ले लेता है, तो उसके पिता को कितनी खुशी होगी, ये मेरे चेहरा और भाव से लग रहा होगा। जब अगली पीढ़ी आपको
सुरक्षा ये लगे कि अब वो सुरक्षित है, अब वो दुनिया में जीने लायक है, दुनिया में सम्मान पाने लायक है, तो एक फादर को इससे बड़ी खुशी जीवन में कोई औलाद क्या दे सकता है। स्वयं आप शहर के बड़े चिकित्सक हैं, अपनी मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, क्या बेटी से भी उम्मीद करेंगे? देखिए, शुरू से ये सोशल वर्क इसका हॉबी रहा है। अभी तो इसका उम्र ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से हाथ बटा सके, लेकिन इसका जो मोटो है, इसका जो उद्देश्य है, उसमें ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ। इसका ये मोटो या प्राथमिकता ये है ही, ये चाहती है, इसके स्वभाव में दान लिखा हुआ है। और जैसे मैं अपने माटी को नहीं छोड़ा, मैं अपने बेटी से यही आग्रह करता हूँ कि वो भी अपने माटी को न छोड़े, चाहे जितनी ऊंचाई पा ले, लेकिन पाँव जमीन पे ही होना चाहिए, अपने मातृभूमि पर होना चाहिए। जी, बेटी ने बड़ा सम्मान हासिल किया है, कैसा महसूस कर रही है एक माँ? ये हर माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जब बच्चे कुछ करते हैं और अच्छा करते हैं और अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। आज उसने मिथिला का नाम रोशन किया है और यहाँ की वो मिथिला की बेटी कहलाने लगी है अब अपने काम से और अपने नाम से, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है।